Hello friends, welcome to my YouTube channel Kaushal Jani Maths Magic. Today we are going to start exercise number 7.1 and question number 14. आइए यहाँ पे समझते हैं कि prove that sigma r is equal to 0 to n 3 to the power r NCR is equal to prove करना है 4 के पावर में n. कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको r is equal to 0 पुट करना है. जहां आपको r दिख रहा है वहां पे 0 पुट करना है. तो 3c0 nc0 यहाँ पे मैंने लिख दिया 3c0 nc0. फिर प्लस किया. प्लस क्यों किया? यहाँ पे सिग्मा लिखा है. सिग्मा मतलब समेशन. तो हमें जितने भी स्टेप यहाँ r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 करते करते जाएंगे n तक लिखेंगे और वो सारे स्टेप का एडिशन करना है मतलब सिग्मा. तो यहाँ पे 3c0 nc0 लिख दिया. अब 1 की बारी. r की जगह पे 1 पुट करते हैं 3c1 nc1. अब r की जगह 2 पुट करते हैं 3 स्क्वायर nc2 प्लस 3 क्यूब nc3. ऐसे करते करते जाएंगे n तक 3 के पावर में n ncn. अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी nc0 nc1 nc2 का ऐसे लिखते हैं और उसके पास में सिर्फ एक स्टेप आया हुआ है 3c0 3 के पावर में 0 3 के पावर में 1 3 के पावर में 2 सिंगल स्टेप हो, यानी कि अगर यहाँ पे a प्लस b टू द पावर n का एक्सपांशन करता है तो हमें पता है कि nc0 आता है, a के पावर में n आता है, b के पावर में 0, फिर nc1 आता है, a के पावर में n माइनस 1 और b के पावर में 1. यानी कि nc0 nc1 के बगल में यहाँ पे 2 वेरिएबल होते हैं, यहाँ पे 2 स्टेप होते हैं. बट यहाँ पे nc1 nc2 के आगे सिर्फ एक स्टेप है. जब भी ऐसा हो सिंगल स्टेप हो तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि ऐसा ब्रैकेट है उसमें एक स्टेप 1 होगा. हाँ, एक स्टेप 1 होगा. क्यों? क्योंकि 1 की पावर में कुछ भी हो उसका आंसर 1 ही होता है, इसलिए हम लिखते नहीं है. इसलिए जब भी nc0 3 के पावर में 0 nc1 3 के पावर में 1 सिंगल स्टेप, अगर 3 के पास में और कुछ हो 2 या 5 कुछ भी तो समझना है कि कोई स्टेप है. बट नहीं है तो मानना है कि सिंगल है, मतलब कि यहाँ 1 होना चाहिए. तो 3 प्लस 1 टू द पावर n, अगर इसका एक्सपांशन आप करोगे nc0 फिर 3 के पावर में n या तो फिर 3 के पावर में 0, यहां से शुरू करो या यहां से शुरू करो, बात एक ही. और 1 के लिए तो कुछ लिखना ही नहीं है. फिर nc1 फिर 3 के पावर में क्या है 1 और यहाँ पे 1 के लिए कुछ नहीं लिखना है, तो उसका मतलब एक स्टेप 1 होगा. तो 3 प्लस 1 के पावर में 4, यानी 3 प्लस 1 के पावर में n है, तो यहाँ पे 4 टू द पावर n लिख सकते हैं. तो यहाँ पे प्रूव हो गया 4 टू द पावर n. थैंक यू.